हेलो एवरीवन, आप सभी का एस के एम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। सबसे पहले हम संख्या पद्धति के बारे में कुछ डेफिनेंस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर साथ साथ में आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले संख्या पद्धति की डेफिनेशन। वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, वह संख्या संख्या पद्धति कहलाती है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो रूट संख्या भी है। तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है। नौ सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है। एक अपवाद है दो। दो के अलावा सभी अभाज्य संख्या है जो विषम संख्या है। ये दो, ये क्या है? इवन नंबर। उसके अलावा सारे ओड नंबर है। लेकिन सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। जैसे 9, 15, 21। तो सभी क्या होती है? विषम संख्या, जो अभाज्य संख्या नहीं होती है। लेकिन जो सभी अभाज्य संख्या है वो क्या होती है? विषम संख्या होती है। 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 1 या 5 आएगा। ये हमेशा 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के अंदर यदि हम 6 का भाग देंगे तो शेषफल या तो 1 आएगा या 5 आएगा। 5 या 5 से बड़ी किसी भी भाज्य संख्या के वर्ग को 12 से भाग दे तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। 5 या 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या है, उसका यदि हम वर्ग करें, स्क्वायर करें, स्क्वायर करने के बाद यदि 12 का उसमें भाग देंगे तो यह हमेशा शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। नेक्स्ट, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 होती है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखने होते हैं। 1 से लेकर 50 तक कुल अभाज्य संख्या की संख्या 15 होती है। 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या की संख्या 9 होती है। 25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 6 होती है। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10 होती है। ये आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपको ये शॉर्टकट में याद भी रखनी है, क्योंकि सीधा डायरेक्ट भी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है हमेशा कभी कभी कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो आप सीधा आंसर दे सकते हो उसमें 25। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये कभी कभी बार इसमें बड़े ट्रिक भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको हमेशा याद रखने हैं। 2 अंकों वाली अंकों की 2 अंकों वाले अंकों की कुल संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है 99 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। उसको इसमें से घटाने पर 2 अंकों की हमें कुल संख्या है वो मिल जाएगी 90। तो ये इसमें आप कितने भी, यदि आपको कितने भी अंकों वाली पूछ ली जाए, या यदि 2 की जगह यहाँ 3 पूछ लिया जाए, 3 अंकों वाली कुल संख्या क्या है? इसी प्रकार यदि 2 अंकों की जगह यदि बड़ी संख्या पूछ ले, जैसे 3 अंकों की कुल अंकों की संख्या पूछे, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाने पर 3 अंकों की कुल संख्या है वो जो प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो और सारे ये पता चलेगा। अब एग्जाम्पल करते हैं कुछ। सबसे पहला एग्जाम्पल है, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या है? कौन सी संख्या प्राकृत संख्या है? तो प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाती है, वो क्या होती है? प्राकृत संख्या। तो निम्न में से प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा ए। 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तीन सॉरी 2730 7 में आए दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, स्थानीय मान यदि प्रश्न के अंदर पूछे इसका शुद्ध मान, यदि इस प्रश्न के अंदर 7 का शुद्ध मान पूछे तो 7 का मान शुद्ध होता है 7। लेकिन यदि इसके अंदर अभी पूछा है स्थानीय मान, जैसे इससे पहले इस पहले 7 का हम ज्ञात करेंगे, तो इस पहले 7 का स्थानीय मान क्या है? 7। और दूसरे 7 का हम यदि स्थानीय मान ज्ञात करें तो 7 7 लिखेंगे। उसके पीछे जितने भी नंबर है, कितने अंक लिखे हुए हैं? 3 अंक। तो 3 बार हम क्या लिखेंगे? 0। तो इसका हमें क्या पूछा है? अंतर। और 7 और 7000 का अंतर ज्ञात करेंगे, तो 7000 में से हम 7 माइनस कर लेंगे तो पीछे क्या बचाएगा?
6993। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? राइट। इसी प्रकार हम और भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्थानीय मान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या पूर्णांक संख्या है? तो पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो पूर्ण होती है, जैसे 2 हो, 3 हो, 5 हो। ये ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, लेकिन क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, मतलब पॉइंट के अंदर इसका मान नहीं होता है। या अब इसको बोल सकते हैं भिन्न संख्या, भिन्न के अंदर इसका मान नहीं होता है। तो इसके अंदर हम याद करेंगे सबसे पहले 22 पाई, पाई का मान लगभग 22/7 होता है, तो ये क्या हो गई? भिन्न संख्या हो गई, तो ये भी नहीं है। दूसरा देखो -1/4, ये भी भिन्न संख्या है। तीसरा देखो -3, ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। चौथा भी हम देख लेते हैं 1/4, ये क्या है? भिन्न संख्या है, तो ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 -3, 3 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 अंकों की बड़ी तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। यहाँ पर देखो दोस्तों, हमारा प्रश्न पूछ लिया है 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को क्या होती है? 1 2 3 4 और ये 5, 5 बार 9 लिखेंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम क्या लिखेंगे? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है? 1 लिख के आपको उसके पीछे 5 शून्य लिखने हैं, 5 जीरो लिखने हैं। तो ये हो जाएगा एक नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसका आपको अंतर पूछा है, तो इसका अंतर आ जाएगा 1 0 0 0 0 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या अविभाज्य संख्या है? यहाँ पर ही दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया है, कौन सी संख्या अविभाज्य संख्या है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अविभाज्य संख्या वो वह होती है, वह संख्या जो उसमें केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। एक तो 1 और एक वही वही संख्या, जो संख्या दे रखे वह 2 ही गुणनखंड हो, तो वह संख्या क्या होती है? अविभाज्य संख्या होती है। तो हम याद करेंगे यहाँ पर अविभाज्य संख्या, सबसे पहले देखेंगे 169, तो ये क्या है? 13 का वर्ग है, तो इसका 13 भी इसका क्या है? गुणनखंड, तो ये गलत है। दूसरा देखेंगे ऑप्शन 1 तो ये 11 का वर्ग है, तो ये भी गलत है। तीसरी संख्या देखेंगे 49, ये 7 का वर्ग है, तो ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन देखो 83, 83, 83 क्या है? 83 के अंदर एक तो 1 का भाग जाता है और दूसरा भाग जाता है 83 का ही, तो इसके ये 2 ही गुणनखंड है, इसके अंदर तीसरा कोई इसका गुणनखंड नहीं है। तीसरी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 83 के अंदर जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। इसके अंदर पूछा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य है वो तो छोड़ने हैं, असत्य कौन सा है वो याद करना है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है, पाई एक परिमेय संख्या है। तो ये देखो दोस्तों, ये ध्यान रखना है, पाई एक, पाई क्या है? हमेशा क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। बाकी देखो 22/7 एक परिमेय संख्या। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है? सत्य है और ये क्या है? असत्य। तो पूछा कौन सा क्वेश्चन के अंदर? असत्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.4241 में दोनों चार के स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो इसी के अंदर पूछ लिया स्थानीय मान, तो इस चार का हम याद करेंगे, इस चार का स्थानीय मान होता है 0.4000। इस चार का, दूसरे वाले चार का स्थानीय मान याद करेंगे तो 0.0040। तो इसका अंतर हम याद करेंगे, इसका अंतर हमें पूछा है, इसका अंतर हम याद करेंगे तो 0.396, सॉरी, हाँ राइट, 3960। तो इसका दूसरा आंसर है, ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5/6 तथा 6/7 के बीच एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्मूला लगता है, वो याद रखना है। यदि कोई दो परिमेय संख्या दे रखी हो, क्या दो परिमेय संख्या दे रखी हो, तो उसके बीच की परिमेय संख्या पूछे तो a+b/2, जहाँ a और b क्या है? दो परिमेय संख्या होती है। ये तीसरी संख्या निकालने का रूल्स होता है। तो यहाँ पर करना है 5/6 प्लस 6/7। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, 6 पंजे, सॉरी 5 और 6 का लेसे लेना है। यहाँ पर 7×42 और इसको आप सॉल्व करोगे, 7×5 = 35, 6×36, 35 और 36 71। तो इसके अंदर दोस्तों आपको 4 नंबर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 2 भाग में 1/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71/84।
जो 4 नंबर आंसर है, 4 नंबर ऑप्शन है वो इसके अंदर आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी कट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71/84। अगला क्वेश्चन है 1/5 और 2/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्या का युग्म होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है 1/5 और 2/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्या का युग्म होगा। तो हमें मान ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या दोनों है, दोनों संख्या को ज्ञात करना है कि दोनों संख्या इन दोनों की बीच की संख्या होगी। तो कैसे हम याद करेंगे, तो 1/5 का मान क्या होता है 0.2 और 2/5 का मान हो जाता है 0.4। तो हमें 0.2 और 0.4 के बीच की दो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये इसका मान 0.2, इसका भी 0.2 कुछ आ रहा है। तो ये समथिंग समथिंग ये दोनों ये संख्या क्या है बीच की। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। अगले भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्योंकि पता चल जाएगा। 0.3 आएगा इसका आंसर, इसका आएगा 0.5, तो ये बड़ी है 4 से बड़ी। इसका हम याद करेंगे 0.4, ये बीच की है 0.5, ये आगे की है, ये भी नहीं होगी, ये भी आंसर गलत है। चौथा हम देख लेते हैं 0.1, 0.1 मतलब 0.2 से छोटी है, तो ये भी बीच की नहीं है। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था असत्य का, लेकिन इसमें क्या पूछ लिया सत्य है। तो हमें इसमें से याद करना है चारों ऑप्शन में से सत्य कथन कौन सा है। शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, ये गलत है, असत्य है, तो ये इसका आंसर नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या एक है, ये भी नहीं है, गलत है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी है, तो ये इसका आंसर राइट हो जाएगा। प्रत्येक जो प्राकृत संख्या होती है वो क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 है, ये भी इसका आंसर, ये भी कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। थैंक यू दोस्तों, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।